Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about lesson 9. Our next topic is हुमायूंनामा. इससे पहले हमने क्या अकबरनामा के नाम बारे में, बाबरनामा के बारे में कुछ पढ़ा था. नेक्स्ट आता है हुमायूंनामा. हुमायूंनामा के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है. तो ये क्या था? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था. गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम क्या थी? हुमायूं की बहन थी, यानी बाबर की पुत्री. अब गुलबदन बेगम आगे लिखा गया है आंट ऑफ अकबर, यानी अकबर की क्या थी? बुआ भी आप कह सकते हो, बुआ थी. लेकिन अकबर की क्यों बताई? क्योंकि अकबर के समय में थी और उसी टाइम उन्होंने क्या है हुमायूंनामा लिखा था. जब क्या है अकबर अपना अकबरनामा लिखवा रहे थे तो क्या है गुलबदन बेगम ने कहा कि मैं भी क्या है हुमायूं के बारे में और बाबर के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन हुमायूं के बारे में उसने ज़्यादा लिखा था. उसके बारे में क्या है लिखना चाहती हूँ. और उसको भी लैंग्वेजेस का काफ़ी ज्ञान था, तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेजेस का. तो इसलिए अकबर ने क्या है उसको परमिशन दे दी, क्योंकि अकबर चाहते थे कि इससे क्या है अकबरनामा को क्या मिलेगी, मतलब किसी तरह की हेल्प मिलेगी कि वो क्या है अपने विचार आइडियाज़ वगैरह जो हुमायूंनामा में देगी, यानी उसको अकबरनामा में भी साथ में क्या है लिखा जा सकता है. तो अबुल फजल को इससे क्या है काफ़ी कुछ हद तक क्या हेल्प मिलेगी. इसके लिए उन्होंने क्या है अपनी जो बुआ थी गुलबदन बेगम उसको हुमायूंनामा लिखने की परमिशन दे दी. तो हुमायूंनामा भी क्या है अकबर, कई बार पूछा जाता था कि हुमायूंनामा कब लिखा गया, किसके मतलब किस राजा के टाइम में लिखा गया था, किस एम्पायर के नाम में. तो अकबर के टाइम में लिखा गया था. ठीक है. तो अबुल फजल राइटिंग अकबरनामा, सी रिक्वेस्ट हैज टू राइज टू हर मेमोरीज टू अर्लियर टाइम अंडर बाबर से हुमायूं. तो क्या है उसकी जो बुआ थी गुलबदन बेगम, उसने क्या है रिक्वेस्ट की अकबर से कि वो भी क्या है बाबर और हुमायूं के समय में जो अपनी मेमोरीज है उनको लिखना चाहती है. तो उसको क्या है हुमायूंनामा एक काफ़ी बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब जिसके बारे में लिखा गया है. और ये बुक मतलब ज़्यादा राजनीति के बारे में या पॉलिटिक्स जैसे कि अकबरनामा में है, सिर्फ अकबर की महानता के बारे में है, उनकी पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में है सिर्फ. लेकिन ये ऐसी नहीं है. हुमायूंनामा क्या है, इट गेव ऐसे ग्लैम्पिस इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स. ये मुगल के मतलब घरेलू इश्यूज के बारे में है. इट ब्रिंग्स आउट द कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन दैट एग्जिट अमंग द प्रिंसेस, मतलब राजाओं के घर के अंदर या राजकुमारों के घर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, पैदा विवाद होते थे या टेंशन्स होती थी, उनके बारे में मतलब इसमें जिक्र किया गया. यानी ये सिर्फ डोमेस्टिक के ऊपर क्या है, यानी उनसे रिलेटेड इशू के बारे में. तो मेनली क्या है हुमायूंनामा के राइटर्स के बारे में पूछा जाता है, या गुलबदन बेगम कौन थी उसके बारे में पूछा जाता है, या किसके टाइम में ये लिखी गई. नेक्स्ट टॉपिक है द कैपिटल एंड द कोर्ट. तो पहले हम कैपिटल्स करेंगे, उसके बाद कोर्ट्स करेंगे. कैपिटल तो मेनली जो मुगल का टाइम था वो उसके अंदर क्या है 5 ही कैपिटल रही है. आगरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, फिर आगरा और फिर शाहजहाबाद, यानी 4 रही है. आगरा को 2. तो बाबर जब आए थे तो दिल्ली के नज़दीक क्या था, आगरा था. तो आगरा के अंदर ही क्या है विजय करने के बाद, क्योंकि लोधी जब इन्होंने क्या है बैटल, जो पानीपत की बैटल थी फर्स्ट, उसके अंदर क्या इब्राहिम लोधी को हराया था. और लोधी को हराने के बाद, लोधी को हराया क्या मार दिया गया था, क्योंकि जो बाबर की सेना थी वो बिल्कुल कम थी और इब्राहिम लोधी की काफ़ी ज़्यादा थी. लेकिन किसी कारण से क्या है इब्राहिम लोधी की आंख में क्या है कोई तीर वगैरह लग जाती है और फिर क्या है बाबर उसके ऊपर वार करके उसको मार देता है. तो इसलिए क्या है उसकी डेथ के बाद उसी की कैपिटल को, यानी आगरा को ही क्या है बाबर क्या है अपनी कैपिटल बना लेता है. और ये कैपिटल 4 ईयर्स के आसपास रहती है. बाबर के बाद क्या है अकबर चेंज करता है, हुमायूं भी यही रखता है जब तक वहाँ पर, और आने के बाद भी यही रखी जाती है. यानी 1560 तक क्या है यही को रहती है, जिसमें आगरा फोर्ट बनाया जाता है मेनली उसी टाइम में अकबर के टाइम. फिर अकबर क्या है फतेहपुर सिकरी को क्या है चेंज कर लेता है. यानी अकबर किसको चेंज करता है? फतेहपुर सिकरी को. उससे पहले क्या है किसी ने चेंज नहीं किया इसको. आगरा के बाद क्या बनती है फतेहपुर सिकरी अकबर के 1517 में. अकबर गद्दी पर कब बैठे थे, आपको टाइम बताया था ना 50-56 के अंदर. लेकिन चेंज कब करते हैं 50-70 में. क्यों करते हैं? अब उसकी मैरिज के बाद क्या है वो काफ़ी टाइम पर तक क्या है एक दरगाह के अंदर जाते थे जिसका नाम था शेख मुहिउद्दीन चिश्ती. यानी शेख मुहिउद्दीन चिश्ती थी, उसकी एक दरगाह थी, यानी एक मकबरा वगैरह था. उस मकबरे के अंदर हर बार जाते थे. कहा जाता है कि मतलब एक बार तो वो क्या है 1 साल के अंदर लगभग 16 बार गए थे. कोई सी भी तरह का ओकेशन हो तो वो उस दरगाह के अंदर जरूर जाते थे. तो इसलिए उन्होंने क्या है
यह दरगाह काफ़ी फेमस होने के कारण इसी दरगाह कहा जाता है कि इसी चिश्ती के आशीर्वाद से क्या है उनको पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। तो जामा मस्जिद के निकट क्या है शेख सलीम की क्या है उन्होंने अपनी एक मतलब संगमरमर के पत्थर की यानी मॉस्क्यूट बना दी, इस तरह की मॉस्क्यूट बनाई थी, यानी इसी चिश्ती को इसी दरगाह को बनाया था और ये काफ़ी फेमस भी थी। और वहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला अकबर के जाने के बाद क्या है काफ़ी बड़ा मेला भी लगने लगा। तो इसलिए उन्होंने क्या है फतेहपुर सीकरी को क्या कर दिया अपनी कैपिटल बनाए रखा और ये काफ़ी लंबे समय तक रही अकबर के टाइम में। फिर क्या है उन्होंने वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा भी बनाया। दूसरा क्या था फतेहपुर सीकरी को बनाने का, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र की जो साइड है वहाँ पर क्या है मराठा वगैरह मतलब उनका ज़्यादा दबदबा था, इसलिए क्या मुग़ल एम्पायर वहाँ पर फैल नहीं रहा था। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उस मुग़ल एम्पायर को तो उस तरफ जाने के लिए भी फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया गया अपनी कैपिटल बनाया गया। तो गुजरात के अंदर जैसी उनकी विक्टोरी हुई इसके लिए उन्होंने बुलंद दरवाज़ा भी बनाया है जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है, काफ़ी फेमस भी है, जो गुजरात विक्टोरी के होने के बाद यानी गुजरात को जीतने के बाद क्या है बनाया गया। तो इस तरह से फतेहपुर सीकरी था। फिर 85 के अंदर लाहौर का था सेंटर में था और महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में या उस टाइम में मुग़लों के बारे में आप अगर क्या है काफ़ी सिक्स ने फिल्म्स भी बना रखी है। तो सेंट्रल को दोबारा से कवर करने के लिए यानी उस एरिया को मेनली जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो हरियाणा पंजाब का जो एरिया है उसको कवर करने के लिए क्या है मुग़लों ने क्या है 1585 के अंदर क्या है लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। उसके बाद कैपिटल फिर लाहौरी, इसकी डेथ तक क्या है लाहौरी कैपिटल रहती है अकबर की डेथ। उसके बाद आगरा, शाहजहाँ ने क्या है दोबारा से क्या है आगरा को अपनी कैपिटल बनाया और काफ़ी चीज़ें हैं यानी मेनली जो क्या है ताजमहल का नाम आता है, ताजमहल बनाया था। ये तो आपको ही पता है कि अपनी कहा जाता है कि अपनी मिसिज़ मुमताज़ महल के नाम से क्या ताजमहल बनाया था, लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि यहाँ पर क्या शिव महल नाम से क्या है शिव मंदिर था जिसके ऊपर मॉस्क्यूट लगा करके यानी गुम्बद बना करके क्या है सिर्फ अकबर शाहजहाँ ने क्या है इसको ताजमहल बना दिया। और वो अपनी पत्नी से क्या है मुमताज़ से कोई ज़्यादा प्रेम वेम नहीं करता, उससे काफ़ी क्या है उनका इश्यूज भी चलता था और वो उसको क्या है टॉर्चर भी करता था काफ़ी। ये सिर्फ हिस्टोरियंस की बातें हैं, इसके बारे में अभी तक कोई फाइनल नहीं कह सकते। तो शाहजहाँ ने क्या है आगरा, आपके सिलेबस में इतना ही कि शाहजहाँ ने क्या है आगरा को क्या है अपनी कैपिटल बनाया और वहाँ पर ताजमहल है, इस तरह की काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें बनाई। फिर शाहजहाँ ने क्या है दिल्ली के निकट क्या है आगरा से चेंज कर लिया, क्या बसाया शाहजहानाबाद 1648 के अंदर। ये मतलब नाम रखा गया शाहजहानाबाद, यही दिल्ली का जो एरिया था विक्टोरिया एरिया था उसी के अंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ें अलग से बांट दी गई। आज भी क्या आप शाहजहाबाद के नाम से अलग से दिल्ली के अंदर एरियाज है आप भी देखोगे। तो 1648 के अंदर बनाया जिसके अंदर मिलिट्रीज़ की फैमिली और रॉयल फैमिली रहती थी। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, जामा मॉस्क्यूट है, वो क्या है अपने टाइम में शाहजहाँ ने बनवाया। इसके अलावा उसने एक ट्री लाइन एक्सपेंडिव विद बाज़ार, यानी जो चांदनी चौक का बाज़ार मेनली जो माना जाता है, आज भी काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पर और संडे का बाज़ार भी लगता है। तो वहाँ पर क्या है एक ट्री की तरह वृक्षों की लाइन की कतार की तरह वहाँ पर एक बाज़ार लगेगा और वो बाज़ार क्या है शाहजहाँ के टाइम से ही लगता आ रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्मल विजन ऑफ ग्रांड मोनार्ची ये किसका प्रतीक माना गया, ये क्या है उनकी मतलब जो राजतंत्र है उसकी मतलब बड़ी राजशाही तंत्र का क्या है प्रतीक माना गया है उसको। तो इसलिए शाहजहाँबाद क्या है बसाया गया, जिसको बाद में क्या है अंग्रेज़ों के टाइम में चेंज भी गया था और न्यू दिल्ली भी बनाई गई थी उसके पास में। तो ये आपके क्या थे कैपिटल्स थे। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।